वजह से। ठीक, चलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, वो भी क्लास 9th की RS अग्रवाल। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कौन से किस बुक का हम लोग राइटर आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे कंप्लीट RS अग्रवाल की मैथ, तो वो भी बेसिक स्टार्टिंग से करेंगे और अच्छे से जो समझते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन है आज हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल पे। ठीक, RS अग्रवाल की जो किताब है मैथ की, ठीक, ये जो RS अग्रवाल की जो किताब है मैथ की, ठीक, और वो भी क्लास 9th की। ठीक, ये हम लोग क्लास 9th की RS अग्रवाल की कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग से, वो भी एकदम सीरीज वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो RS अग्रवाल है ये क्लास 9th के लिए भी है और इसी में प्लस 6th to 8th के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक, जो आपको पता होना चाहिए कि 6 और 8 से 6 से लेकर 8 तक के मैथ में 9 पे जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक मैथ कवर हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, LCM HCF सब इसमें होता ही है। ठीक है, डेसिमल भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है ना, सब इसमें यूज हो जाता है RS अग्रवाल में। तो हम लोग क्या डालते हैं इंट्रोडक्शन में, आज हम लोग पूरा इसका बायोग्राफी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप डाल दो क्लास 9, ठीक, मैथ क्लास 9 मैथ, और यहाँ डाल लेना RS, ठीक, RS अग्रवाल। ठीक, और यहाँ पे डाल देना आप टॉपिक वाइज। ठीक, कोई भी यहाँ क्लास 9 डाल देना, अच्छी बात है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं RS अग्रवाल में, कैसे क्या टॉपिक है, किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। देखो सुना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो अभी थोड़ा 1 मिनट रुकना। अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कट भी नहीं रहा होगा, है ना। तो थोड़ी लाइटिंग भी कर देते हैं वीडियो में, अगर लाइट को थोड़ी कम कर दें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन ठीक है, लाइटिंग ज़्यादा है। और ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। धीमे धीमे स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम डालते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। पहले इंट्रोडक्शन हमारा है, चैप्टर नाम डाल लेना नंबर सिस्टम। ठीक, यहाँ पर डाल लेना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम हमने डाल दिया है, चैप्टर नेम हमारा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, है ना। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या इसको बोलते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। ठीक, ये हमारी संख्या पद्धति होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो संख्या का मतलब क्या होता है ये समझो। ठीक, अब जैसे बोल रहा है नंबर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर। हेडिंग डाल देना नंबर क्या होता है। नंबर का मतलब होता है हमारे 1 to लेकर 9 तक। ठीक, 1 to लेकर 9 तक ये हमारे क्या होते हैं, नंबर, है ना। नंबर का मतलब होता है कि 1 to लेकर 9 यूज होते हैं। और इसी में नंबर के अकॉर्डिंग इसमें एक चीज़ और यूज हो जाता है, डिजिट। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए डिजिट क्या होती है। तो हमारे जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 to 9 तक। ठीक, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। ठीक, अब देखो डिजिट से ही क्या बनते हैं, आपके नंबर बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए डिजिट से क्या नंबर बनते हैं कि नंबर से डिजिट बनते हैं,
समझो, नंबर से डिजिट बनता है, डिजिट से नंबर, तो क्या बनता है, डिजिट से नंबर बनता है, ठीक, डिजिट से नंबर, ठीक। और आपको जो अगर नंबर की बात करें तो नंबर कैसे बनता है, समझो यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है, तो नंबर जैसे हमने लिख दिया 37, तो पता है डिजिट से ही बनता। अगर हमने लिख दिया 39 तो तब एक नंबर है, हमने लिख दिया 760, ये भी एक नंबर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डिजिट से ही नंबर बनता है, ना कि नंबर से डिजिट, ठीक। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि डिजिट से ही सारे नंबर बनते हैं। तो आपको नंबर समझ में आ गया होगा, डिजिट समझ में आ गया, जो मैथ की जो बेसिक होती है 6, 7, 8, 9, 10 के लिए जो बेसिक होती है। आगे समझते हैं हम लोग, ठीक। चलो देखो, अगर हम बात कर लेते हैं डिजिट, तो डिजिट जो 0 से लेकर 9 होता है, नंबर 1 to लेकर 9, ठीक। और आपको ये बताना होगा कि डिजिट से नंबर बनते हैं, ना कि नंबर से डिजिट बनते हैं। गलत हो जाएगा, नंबर से डिजिट नहीं बनते हैं, बल्कि डिजिट से ही क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, ठीक। ये एक कॉन्सेप्ट है मैथ में, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। डिजिट 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक। लेकिन नंबर जो होते हैं 1 to 9 यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता नंबर जो होते हैं आपके इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। कहाँ तक हो सकते हैं, ये आपका इन्फिनाइट का साइन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 होते हैं, लेकिन नंबर 1 to लेकर 9 होते हैं। लेकिन अगर हम जब बनाने की बात करेंगे तो नंबर्स इन्फिनाइट तक हम बना सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक नंबर तक, जिसमें 0 भी शामिल होता है, ठीक, नंबर में। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था, बेसिक था नंबर सिस्टम में। हमने क्या पढ़ लिया, नंबर को तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो ज़्यादा धुंधला तो नहीं आ रहा है ना, धुंधला नहीं आ रहा, नंबर सिस्टम थोड़ा समझ में आ रहा। और चलो देख लेते हैं, इस बार थोड़ा हाई क्वालिटी में फिर इसको बनाएंगे वीडियो को। आगे दिया गया नंबर सिस्टम में आता है, पहला आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, देखो नंबर सिस्टम में अब तुम्हारा आ जाता है नेचुरल नंबर। क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं अगर, देखो ध्यान से समझोगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इनको हम प्राकृतिक संख्या। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हो, नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब वे संख्याएं, है ना। द कलेक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, मतलब इसको हम n से डिनोटेड करते हैं, ठीक। और हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक होते हैं, इन्फिनाइट तक लिख सकते हो, कहाँ तक होते हैं, इन्फिनाइट तक, ठीक, इन्फिनाइट तक, ठीक। अगर इसको डिफाइन करोगे नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ तक इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब इसकी गिनती नहीं कर सकते नेचुरल नंबर की। अब ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो इसको आप रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं कैपिटल N से। तो इसको लिखोगे कैसे, कैपिटल N बराबर, ऐसे ही आपको फेयर कॉपी में लिखना है आपकी 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ऐसे आपको डॉट डॉट तक बना कर लिखना है। ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबरों का समूह होता है, कलेक्टिव होता है। क्या होता है, कलेक्ट होता है नंबरों का समूह। तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट n से करते हैं, वो भी कैपिटल N से, ठीक। स्मॉल n से नहीं, किससे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये आपने देख लिया होगा। और इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है आपका, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक। रिप्रेजेंट n से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक, ठीक। ये कहाँ से नंबर होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम n से करते हैं 1, 2, 3, ठीक। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो नेचुरल नंबर हो या रियल नंबर हो, ठीक। अब तुम्हें पता नेचुरल नंबर भी इसको बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक। रियल नंबर,
रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी यही होते हैं, ठीक। ये भी आप बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को रियल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक, क्योंकि ये भी 1 2 3 पॉजिटिव नहीं है ना, प्लस लगा। अगर इनके आगे अगर माइनस लगा होता है, जैसे -1 -2, तो ये नेगेटिव नंबर हो जाते हैं। लेकिन इनके आगे लगा क्या है, इनके आगे +1 है, +2 है, तो ये कैसे हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो नोट डाउन करो, है ना। क्वालिटी तो ठीक आ रहा, समझ में भी आ रहा है ना, और ज़्यादा कट भी नहीं रहा। मैंने सोचा कि कट जाएगी वीडियो, ठीक, लेकिन ठीक है। और जिस तरीके से ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड में ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी अब की बार वीडियो के हाई क्वालिटी बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स हो गया। अब इसमें क्या करना, आपको पॉइंट हेडिंग डालनी है, ठीक। अभी इसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक। उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। इसको रियल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। समझो, अगर मान लो, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपको पॉइंट डालना है इसके, ये जो इसके पॉइंट होते हैं, ठीक। पॉइंट का मतलब होता है नोट्स, जो इसमें द लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। मतलब अगर पूछा जाए कि एक क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम द लीस्ट नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर। क्या होगा इसमें, 1 होगा, ठीक। एंड फॉर नंबर, नेचुरल नंबर, एंड फॉर नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर बोला जाए दे आर द इन्फिनिटी मैनी नेचुरल नंबर, कितने होते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, ये कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। ये साइन लिख सकते हो, या ये साइन लिख सकते हो, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक होते हैं। कितने तक होते हैं, इन्फिनिटी तक, या इन्फिनाइटली लिख लो, क्योंकि इन्फिनाइटली लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इन्फिनाइटली होते हैं ये। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये बताओ नेचुरल नंबर्स में पॉइंट द लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। अगर सबसे मतलब स्टार्टिंग का लीस्ट मतलब कम से कम नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। और वैसे कितने नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, तो पूछा जाए मतलब अधिकतम कितने होंगे, तो बोलोगे इन्फिनाइटली होते हैं। कितने होते हैं, इन्फिनाइटली होते हैं। अगर एक पॉइंट हम और बना दें कि नेचुरल नंबर को और नंबर क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को रियल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। और अगला पॉइंट लिख लेना, मतलब नेचुरल नंबर को रियल नंबर भी, और क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, इन्फिनिटी नंबर भी बोल सकते हैं, द लीस्ट नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको समझना है नेचुरल नंबर क्या होता है, लीस्ट नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर को ही हम लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है नेचुरल नंबर डेफिनेशन के अंदर। नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। नेचुरल नंबर को और हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किसके अंदर लिखते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये भी आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल नंबर को हम किसके अंदर रखते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कौन से ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर की संख्या अधिकतम इन्फिनिटी तक होती है। लीस्ट क्या होती है, 1 होती है, ठीक। ये हमारे इतने सारे पॉइंट थे। और भी इसमें कोई पॉइंट किताब में नहीं बन सकते हैं, नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बताते हैं हम लोग, है ना। कोई बात नहीं, ठीक। थोड़ा साफ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ब्राइटनेस कोई बात नहीं, ब्राइटनेस इसकी पूरी फुल है ना। अब थोड़ा अच्छा रहेगा ना, ब्लिंक कर रहा होगा, है ना, ब्लिंक भी नहीं मार रहा होगा, है ना। पहले क्या होता था, ब्लिंक वगैरह मारता है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लिया, आगे देखो। अब आगे समझते हैं हम लोग
देखो नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स। क्या आता है? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगली डेफिनेशन डाल लेना होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो जोड़ दो, जीरो को ले लो तो होल नंबर बन जाता है। जैसे अभी आपने क्या किया था कि वन से लेकर 1 टू लेकर इन्फिनिटी तक था, है ना। अब इसी में हम क्या करते हैं, अगर जीरो भी ले लें, ठीक, जीरो भी ले लें, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो समझो अगर हम क्या करें कि होल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डब्ल्यू से होता है, लेकिन कैसा है? कैपिटल डब्ल्यू से होता है। ठीक, किससे होता है? कैपिटल डब्ल्यू से। और इसको भी करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर्स जो हमारे स्टार्टिंग होते हैं वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। ठीक, अब आप ये मेरी बात समझना, क्यों होता है होल नंबर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम डिजिट से ही हम नंबर बना सकते थे, ठीक, ना कि हम नंबर से डिजिट तो कभी नहीं बनता है, डिजिट से ही सारे नंबर बनते हैं। तो डिजिट में हमने क्या किया कि 0 भी शामिल हो गया, 1 भी शामिल हो गया, और ये कहाँ तक गया? 9 तक। तो यही समझ लो ये 9 तक डिजिट है। लेकिन जो होल नंबर होता है वो 0 तो लेता लेकिन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक नंबर लेगा। तो ये चीज़ और समझ में लेना है ना। तो इसके लिए हमको 0 की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो होल नंबर यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। अब आगे समझोगे, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, और है ना रिटेन एज। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करो, अगर मान लो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो टुगेदर हैं साथ में। किसके? मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो साथ में हो, लेकिन किसके? 0 के भी। तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, ऑल नेचुरल नंबर, अगर चाहो तो आप नोट कर सकते हो डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 फॉर्म द कलेक्शन W का मतलब होता है होल नंबर, ऑफ ऑल होल नंबर रिटेन एज। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप नोट कर सकते हो पॉइंट आप नोट करेंगे जब आप पॉइंट नोट करेंगे तो आप समझ सकते हैं देयर आर लीस्ट होल नंबर इज 0। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है। तो लिख सकते हो यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर द लीस्ट होल नंबर इज 0। ठीक, फिर अगला पूछा दे आर इन्फिनिटली मैनी होल नंबर। अच्छा, होल नंबर कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटली तक होते हैं। तो लिख सकते हैं इसको इनफाइनाइटली। ठीक, इन्फिनिटली तक होते हैं होल नंबर। फिर आगे ये भी बोल सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे बुक में दिया भी गया है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एंड डॉट का मतलब होता है ये छोटा, स्मॉल का मतलब होता है नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर हम बोलेंगे कि एवरी मतलब प्रत्येक होल नंबर, प्रत्येक होल, एंड डॉट का मतलब होता है नंबर्स, एंड डॉट का मतलब क्या होता है? नंबर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, एंड का मतलब होता है नंबर्स। ये भी याद रखना। सेकंड पॉइंट है, ये होल नंबर होते हैं इन्फिनाइट तक होते हैं। फिर जो होल नंबर होते हैं, द लीस्ट होल नंबर क्या है? इसमें 0 है सबसे, और जो मैक्सिमम होल नंबर है वो क्या होगा? इन्फिनिटली होगा। अधिकतम कहाँ से होगा? इन्फिनाइट तक होगा। तो द लीस्ट होल नंबर 0 और इन्फिनिटली। ठीक, और क्या होगा? तीसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट भी नोट कर लो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक, जो प्रत्येक होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अगला पॉइंट इसमें हम बना सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर नॉट
NOT नॉट होल नंबर, होल नंबर कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर, एन डॉट का मतलब नंबर, एवरी नेचुरल नंबर नॉट होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर नॉट होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। और सेकंड पॉइंट क्या था, ये नेचुरल नंबर का मतलब होल नंबर कहाँ तक होते हैं, होल नंबर आपके इन्फिनिटली तक होते हैं, और होल नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा, द लीस्ट होल नंबर इज 0। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से इन्फिनाइट तक होते हैं, ठीक। ये कलेक्शन किसका होता है, ये कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का होता है। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो कलेक्शन विथ 0, कलेक्शन विथ 0, यहाँ लिख सकते हो कलेक्शन विथ 0 और नेचुरल नंबर का ये कलेक्शन होता है, ठीक। होल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर और विथ 0, लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ विथ 0 और नेचुरल नंबर का ही कलेक्शन क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, ठीक। तो 4 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट के बाद देखो आगे इसको हम रब कर देते हैं, नोट कर लो, तो उसके बाद 5वां पॉइंट इसका लिखा देते हैं। देखो आगे समझो, चार पॉइंट हो गए। फिर ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ये भी हमने बता दिया 4 पॉइंट, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब तो हमारे कोई पॉइंट है नहीं होल नंबर में, तो एक बार देखो फिर से समझो, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। जो देखो आपने पढ़ लिया इसका हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक। अच्छा अभी हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, होल नंबर, तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से इनको नोट डाउन करना है। ये 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक। 2 टॉपिक कवर कर लिए। उसके बाद हम लोग डालते हैं इंटीजर्स, डालते हैं। क्या डालते हैं, अगला टॉपिक हमारा है इंटीजर्स। देखो समझो, अब क्या करना है, देखो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, होल नंबर होते हमारे 0 से लेकर, कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ले लें साथ में टुगेदर, मतलब विथ टुगेदर, मतलब 0 को साथ ले लें तो क्या बन जाता है, होल नंबर। अब इसी के लिए अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो अच्छा ये बताइए, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी नंबर्स होते हैं साथ में और नेगेटिव नंबर भी साथ में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स। क्या कहलाता है, इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चीज़ें इंटीजर्स में, और इंटीजर्स से पहले डेफिनेशन हम लोग डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चौक दिक्कत दे देती है हम लोग को। इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, देखो अब तुम्हें पता है इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमें ग्राफ पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। स्पेलिंग लिखना चाहें तो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग, ठीक, क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई होता है और यहाँ पर वाई डैश होता है, और ये मिड पॉइंट होता है 0। एक्स के पास हमेशा प्लस होता है, एक्स डैश के पास हमेशा माइनस होता है, वाई के पास प्लस होता है और वाई डैश में यहाँ पर माइनस होता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि
क्वाड्रेंट जो हमारा बना है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला ये क्वाड्रेंट होता है, सेकंड ये क्वाड्रेंट होता है, थर्ड ये क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये जो लाइन होती है ये प्लस की होती है और ये लाइन जो होती है वो माइनस की होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 नंबर, लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगर नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 और +6। ठीक, यहाँ पर आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरीके के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप, अब हमें क्वाड्रेंट की आवश्यकता नहीं है तो क्वाड्रेंट को भी हम क्या कर देते हैं, रब कर दें। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर देखो हम इंटीजर्स तक आपको लेके जा रहे हैं, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये जरूरी नहीं हमने 6 तक लिया, ये आगे तक भी आप ले सकते हो। ठीक, आगे तक भी ले सकते हो, इंटरनेट तक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो आपका 0 है, मतलब ओरिजिन इसको बोलते हैं, समझो। ये -1 -2 -3 -4 हो गया, -1 -2 -3 -4 हो गया। अब यह इसको भी हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं, है ना। तो अब ये बताओ, ये जो इंटीजर्स की आवश्यकता हम क्वाड्रेंट में इसको नहीं शो कर सकते? तो हाँ, इंटीजर्स को हम क्वाड्रेंट में शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो ओरिजिन है, यहाँ पर ये मान लो कि ये स्टार्टिंग से 0 है। ठीक, 0 है ना, और यहाँ पर क्या मान लो कोई O है। हम कह रहे हैं यहाँ पर 0 है, मतलब ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। अगर इधर साइड जाओगे तो +1 +2 +3 जाओगे, अगर पीछे साइड आओगे x डैश की ओर आओगे तो -1 -2 -3 -4 आएगा। अगर x प्लस की ओर जाओगे तो प्लस की ओर जाओगे, y प्लस की ओर जाओगे तब भी प्लस करोगे, y माइनस पे आओगे, डैश का मतलब होता है y डैश का मतलब होता है माइनस हो जाओगे। ठीक, तो इंटीजर्स को हम क्वाड्रेंट में शो कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट से ही हम इंटीजर्स को निकाल के हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक, देखो कैसे हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। और हम यहाँ देखते हैं, अब ये चीज़ समझो कि अगर आप लोग सीधे, टीचर आपसे कह देता कि ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ये क्या है, एक नंबर लाइन है, और तुम्हारा ये ओरिजिन है 0 और यहाँ पर +1 है, +2 +3 इनफिनिट तक, -1 -2 -3 -4 इनफिनिट तक। ठीक, तो तुम लोग ऐसे बता देते कि ये इंटीजर्स है, ये तो इंटीजर्स है नंबर लाइन। क्या ये इंटीजर्स को हम जरूरी हम ऐसे x और x डैश की ओर रिप्रेजेंट करें? क्या इसको हम इसकी ओर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे y और y डैश की ओर भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जरूरी है कि नंबर लाइन हमारी ऐसी ही हो। नंबर लाइन को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, इस तरीके से। इसी को हम अगर ऐसे ड्रॉ कर दें, अभी टीचर से पूछना इस तरीके से क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? चलो हम यहाँ पर ओरिजिन ले ले रहे हैं, यहाँ हम +1 ले रहे हैं, +2 ले रहे हैं, +3 ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर -1 ले रहे हैं, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। एक मिनट इसको देखो, ये एग्जाम्पल है आपके। ठीक, इंटीजर्स के ये एग्जाम्पल है सब, इनको नोट डाउन कर लो ऐसे पूरा जल्दी, नहीं तो रब कर देंगे हम बाद में, है ना। तो देख लिया इंटीजर्स तक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो और इसको नोट कर लो। ऐसे स्कूल या टीचर्स पूछे क्या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इंटीजर्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स। ठीक, नोट डाउन करो, उसके बाद आगे हम बताते हैं, है ना। वीडियो को रोक लिया करो, जहाँ पर ना समझ में फिर से रिपीट कर लिया करो। देखो अब इंटीजर्स जो है, अब इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो आपको भी पता है कि इंटीजर्स को जो हम रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम जेड से करते हैं और हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो इंटीजर्स में हमें क्या पता होता है कि 0 तो एक इसका मिड पॉइंट होता है और इधर +1 +2 +3 डॉट इन्फिनिट तक, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरीके से हम
इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड। अब आपको पता होगा इंटीजर्स में एक फर्स्ट पॉइंट आता है जीरो। यहाँ पर क्या है, तो जीरो यहाँ पर जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट याद रखो। आपके किताब में क्वेश्चन में मतलब बुक में दिया भी आता है कि जीरो यहाँ पर क्या है, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, लिख लेना, जीरो इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। जीरो इज नॉट नाइदर पॉजिटिव एंड नाइदर नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट है, पूछा जाए इंटीजर्स कहाँ तक होते हैं, तो आपको लिखना है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके इन्फिनाइटली तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, इन्फिनाइटली तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं इंटीजर्स, इन्फिनाइटली तक होते हैं। इंटीजर्स कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटली तक होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है ना, कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स। ठीक, प्रत्येक नेचुरल नंबर ही क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अभी मैंने बताया कि जो प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। एवरी नेचुरल, एन का मतलब होता है नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। क्या लिख सकते हो, इंटीजर्स, है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। तो और इंटीजर्स में पहला पॉइंट है जीरो ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर्स होता है। सेकंड, इन्फिनिटली तक होते हैं इंटीजर्स। थर्ड है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। हो गया। उसके बाद लिख सकते हो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स। चौथा भी लिख सकते हो आप, अगर यहाँ पर अगर हम आपको चौथा पॉइंट लिखवा दें, यहाँ पर नोट डाउन कर लो, एवरी होल नंबर इज, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। क्या बोल सकते हो, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। तो देखो ये समझ सकते हो इंटीजर्स में एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। और थर्ड पॉइंट है एवरी नंबर इज इंटीजर्स। सेकंड पॉइंट है इन्फिनिटली। पहला है जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉट नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। उसके बाद देखो, तो 4 पॉइंट हो गए। अब ये 4 पॉइंट है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हो इंटीजर्स क्या होता है, कैसे क्या कर सकते हो। तो ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि आपको इस यही इंटीजर्स को नंबर लाइन में विड्रॉ करने के लिए आएगा। ये 4 पॉइंट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर ये भी पूछ दिया जाए, अगला 5वां पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो। अगर नोट डाउन करना तो निकाल सकते हैं हम 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट ये है कि पूछा जाए कि लीस्ट इंटीजर्स क्या हो सकता है। लीस्ट इंटीजर्स, तो लीस्ट इंटीजर्स आप बताओगे -1, है ना। लीस्ट सबसे छोटा इंटीजर्स -1 भी बोल सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा इंटीजर्स तो हमें नहीं पता होता है। लीस्ट तो आप लिख सकते हो, मेरे ख्याल से लीस्ट आप -1 लिख सकते हो। क्योंकि क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जीरो जो होता है वो -1 से बड़ा होता है ना। और जो जीरो होता है पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ये इसका पॉइंट है। जीरो होता है एवरी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन जीरो जो होता है एवरी पॉजिटिव नंबर से छोटा भी तो होता है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये इंटीजर्स की कहानी है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, और भी कोई पॉइंट है, जैसे इसको इसी पॉइंट को हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक, देखो समझो, मैंने बोल दिया 3 और -4 में कौन बड़ा है, 3 और -4 में। तो जाहिर से आप बता सकते हो कि सर 3 बड़ा होगा -4 से। ठीक, क्योंकि एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन होता है एवरी नेगेटिव नंबर से। ये भी आप पॉइंट लिख लो इसी में, 6 पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो इसी में। ठीक, अब ये मैं रब कर देता हूँ। आप लिख सकते हो 6 पॉइंट डाल के इसी में, चाहो तो लिख लो एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। ठीक, कि जो प्रत्येक पॉजिटिव नंबर जो होता है प्रत्येक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये आप लिख सकते हो। फिर आगे आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी
जो जीरो होता है वो एवरी नेगेटिव नंबर से भी बड़ा होता है। ठीक, आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी पॉजिटिव जो नंबर होता है वो जीरो से बड़ा होता है। ठीक, ये भी लिख सकते हो इसी में चौथे पॉइंट में ऐसे, एवरी पॉजिटिव नंबर एवरी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, पॉजिटिव भी जीरो से बड़ा होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। समझ में आया? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया, है ना, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, 3 मिनट की पढ़ लिया। कोचिंग में आप 1 घंटे पढ़ते हो, अगर ये यूट्यूब की वीडियो आप 35 मिनट, अगर आप ये देख सकते हो 35 से 40 मिनट की जो वीडियो है, अगर आप अच्छे से देखोगे और आप इसी पे ही मेहनत करोगे, अगर इसी पे कॉन्सेप्ट आप सवाल बनाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटे आपकी कोचिंग की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर करना, और अपने क्लास ग्रुप में, ये क्लास 6, 7, 8, 9 का ही कॉन्सेप्ट है। 6, 7, 8, 9 में यही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, आप में भी 9th में भी यही कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, क्योंकि 6, 7, 8 में भी यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, अब वही 9th में भी पढ़ दो। मैथ सेम रहती है, और आपको क्या करना है, जो भी मेरे से मैथ पढ़नी है वो RS अग्रवाल की ये मैथ मैं बोर्ड पे ही सारे सवाल करवाऊंगा, ये आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। और आप जब परचेज़ कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो थंबनेल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मैं आपको फ़ोटो खींच के मतलब भेज भी दिया करूँगा, तो ठीक है। थंबनेल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, तो उस पर मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा, इसकी स्क्रीनशॉट जो आप मतलब फ़ोटो जो मैं इस क्वेश्चन बताऊंगा उसकी मैं फ़ोटो भी आपको भेज दिया करूँगा फ़ोन में। बस आप अपना स्कूल नेम और क्लास नेम आप बता के मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया करूँगा, ठीक है।